खाना काबा मुसलमान के दिलों की धड़कन है। हर मुसलमान इस मुकद्दस मुकाम पर जाने की ख्वाहिश रखता है। हर मुसलमान को काबा शरीफ से बहुत ही मोहब्बत और हकीकत है। अगर हम बात कहें कि काबा को गिरा दिया जाएगा, अगर कोई शख्स काबा शरीफ को गिरा दे तो क्या हालत होगी हमारी, कैसा लगेगा हम सब मुसलमान को, कैसा कयामत के मंजर जैसा होगा। जी हाँ मेरे भाइयों, वो कयामत ना सही लेकिन कयामत के नजदीक में ऐसा जरूर होगा, क्योंकि इस बारे में हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है और ओलिमा ने कयामत की निशानियों में से शामिल किया है। और आज हम आपको अपनी वीडियो में कयामत की ये निशानी काबे का गिरा देना है, इसके बारे में बताएंगे। जी हाँ मेरे भाइयों, कयामत से पहले ऐसा होगा कि काबा शरीफ को गिरा दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले हम आपको इतिहास का ऐसा वाकया बताते हैं कि चंद सौ साल पहले कोई आया था काबा को गिराने। उस वक्त क्या हुआ था जानते हैं आज की इस वीडियो में। उसका इरादा बहुत पक्का था, उसकी प्लानिंग बहुत जबरदस्त थी कि काबे को माज़अल्लाह नक्शे से हटा दिया जाए। तो मेरे भाइयों, इस वाक्य को शुरू करने से पहले आपको उस परिंदे के बारे में जानना जरूरी है, जिसका काम सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा और आप हैरान भी हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं इन परिंदों का क्या किरदार रहा था। तो मेरे भाइयों, आप लोगों ने अबाबिल का नाम तो सुना ही होगा। जो लोग अबाबिल को नहीं जानते उन्हें हम बताते चले कि अबाबिल हमारी दुनिया का एक परिंदा है। वैसे तो अबाबिल भी दुनिया के दूसरे परिंदों की तरह ही खाता पीता है और हवाओं में परवाज करता है, लेकिन अबाबिल के अंदर कुछ ऐसी खास चीजें भी मौजूद है जो न सिर्फ इस दुनिया में रहने वाले इंसानों को हैरान कर देती है, बल्कि साथ साथ इसे दूसरे परिंदों से भी अलग बनाती है। इन तमाम चीजों से भी अगर हम अलग हटकर बात करें तो अबाबिल के बारे में जो आपको सबसे ज्यादा हैरान कर देगी वो ये है कि अबाबिल का जिक्र कुरान में भी आया है। न सिर्फ जिक्र बल्कि कुरान के 30वें पारे में मौजूद पूरी एक सूरत थी अबाबिल के टॉपिक पर नाजिल की गई थी। तो मेरे भाइयों, अब अगर बात की जाए इस बारे में कि आखिर अबाबिल परिंदे के अंदर वो कौन सी खास चीज मौजूद है जो न सिर्फ हम इंसानों को हैरान कर देती है बल्कि साथ साथ उसे दूसरे परिंदों से भी अलग बनाती है, तो आपको बताते चले कि अबाबिल ही दुनिया का वो इकलौता परिंदा है जो कि लगातार 10 महीने तक आसमान में उड़ सकता है। और इस 10 महीने के लंबे वक्त में उसे रास्ते में कहीं पर भी किसी ब्रेक या फिर किसी स्टेशन की जरूरत नहीं पड़ती। और शायद यही वजह थी कि साइंटिस्ट ने अबाबिल को लेकर ये दावा कर दिया था कि अबाबिल दुनिया का वो परिंदा है जो चांद पर भी पहुंच सकता है। क्योंकि मेरे भाइयों, सोचने वाली बात यह है कि जो पक्षी बिना किसी ब्रेक के लगातार 10 महीने तक उड़ सकता है, तो हम सोच सकते हैं कि वो 10 महीने में इतना ज्यादा दूरी तय करता होगा। जाहिर है उसकी ये दूरी उस दूरी से तो ज्यादा ही होती होगी जो हमें चांद पर पहुंचने के लिए चाहिए होती है। अब अगर बात की जाए अबाबिल की गिजा यानी उसकी भूख के बारे में, तो आपको बताते चले कि अबाबिल एक ऐसा परिंदा है जो आसमान में उड़ते वक्त अपने पूरे मुंह को खुला रखता है, जिसकी वजह से आसमान में उड़ने वाले सभी छोटे मोटे कीड़े उसका निवाला बनते रहते हैं। अबाबिल की गिनती दुनिया के उन चुने हुए पक्षियों में होती है जो आसमान में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर उड़ने की काबिलियत रखते हैं। अबाबिल परिंदों की उम्र लगभग 20 साल होती है और इन 20 सालों में भी उसका ज्यादातर वक्त आसमान में उड़ते हुए गुजर जाता है। तो मेरे भाइयों, अब अगर बात की जाए इस बारे में कि आखिर अबाबिल जैसे अद्भुत और हैरान कर देने वाले परिंदे का जिक्र कुरान में क्यों और कैसे आया, तो ये जानने के लिए हम आज से लगभग 1500 साल से भी ज्यादा पीछे जाना पड़ेगा। ये उस दौर की कहानी है कि जब यमन में अबरहा नाम का एक जालिम इंसान हुकूमत किया करता था। अबरहा खुद तो एक ईसाई धर्म को मानने वाला था, लेकिन उसकी हुकूमत में ऐसे बहुत सारे लोग रहा करते थे जो एक खुदा की इबादत किया करते थे और हर साल काबे की तवाफ करने के लिए यमन से मक्का की तरफ जाया करते थे। अबरहा हर साल जब उन जाने वाले लोगों को देखा करता था तो उसे बहुत हैरानी हुआ करती थी। वो लोगों से पूछा करता था कि आखिर तुम मक्का क्या करने जाते हो। वो लोग अबरहा को जवाब दिया करते थे कि मक्का में एक खुदा का घर यानी काबा मौजूद है और हम वहाँ पर उसका तवाफ करने जाते हैं। हर साल अपनी सल्तनत से मक्का को जाने वाले हजारों लोगों को देखकर अबरहा को बहुत गुस्सा आया करता था
और वह हमेशा यही सोचा करता था कि आखिर मक्का में ऐसी कौन सी चीज मौजूद है जो मेरी रियासत यमन में मौजूद नहीं। आखिरकार अबरहा के दिमाग में एक नया आइडिया आया और उसने ये फैसला किया कि तब वो भी अपने रियासत यमन में काबे की तरह एक बड़ा सा घर बनवाएगा, जिस घर पर हर साल हजारों लोग आया करेंगे और उस घर का भी काबे की तरह तवाफ किया करेंगे। आखिरकार बड़ी लागत और मेहनत के बाद अबरहा अपने रियासत यानी यमन में एक ऐसा टेम्पल बनाने में कामयाब हो गया था कि जो उस दौर की दुनिया का सबसे बड़ा टेम्पल था। ये देखकर अबरहा बहुत खुश हुआ करता था, क्योंकि उसे यकीन था कि कोई भी इंसान इतने खूबसूरत और इतने बड़े घर का तवाफ करने से इनकार नहीं करेगा। लेकिन अबरहा को उस वक्त जबरदस्त झटका लगा जब उसकी सल्तनत में रहने वाले लोगों ने ही उसके बनाए हुए उस आलीशान घर को देखने से भी इनकार कर दिया और हर एक ने यही जवाब दिया कि हम मक्का तो इसलिए जाते हैं कि वहाँ पर काबा यानी खुदा का घर मौजूद है, लेकिन जिस घर को तुमने बनवाया है वो खुदा का नहीं बल्कि तुम्हारा खुद का शैतानी घर है। ये सुनकर अबरहा गुस्से से लाल हो गया और उसने फौरन एक बड़ी फौज के साथ नाउजुबिल्लाह मक्का पर अटैक करने का फैसला किया। अबरहा ने सोचा कि क्यों ना मैं उस काबे को ही इस दुनिया से हमेशा के लिए खत्म कर दूं, जिस काबे को देखने के लिए पूरी दुनिया से हर साल हजारों लोग इकट्ठा होते हैं, क्योंकि जब मक्का में मौजूद इस काबे को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने में कामयाब हो जाऊंगा तो दुनिया भर के लोग जो हर साल मक्का में देखने के लिए जमा होते हैं वो सारे के सारे लोग अब यमन में मेरे बनाए हुए आलीशान घर को देखने के लिए जमा होने लगेंगे। बस इसी इरादे से अबरहा ने अपनी एक बड़ी फौज के साथ काबे पर अटैक कर दिया। तो मेरे भाइयों, उस दौरान में मक्का में काबे की देखरेख की पूरी जिम्मेदारी इस्लाम के आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा जान, जिन्हें हम अब्दुल मुत्तलिब के नाम से जानते हैं, और हजरत अब्दुल मुत्तलिब भी उस दौर में मक्का के बड़े सरदार भी माने जाते थे। लिहाजा अबरहा मक्का में पहुंच गया तो उसने मक्का के शहर के बाहरी किनारे किनारे पर अपनी सारी फौज के खेमे लगवा दिए। मक्का शहर के बाहर मक्का में रहने वाले लोगों के बहुत सारे जानवर टहल रहे थे। उन सभी जानवरों को अबरहा की फौजों ने कैदी बना लिया। कैदी बनाए गए जानवरों में से सबसे ज्यादा जानवर पैगंबर इस्लाम यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा यानी हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने जानवरों को छुड़ाने के लिए अबरहा के पास पहुंच गए। अबरहा ने जब मक्का के इतने बड़े सरदार को आते हुए देखा तो उसने सोचा कि जरूर अब्दुल मुत्तलिब काबे के बारे में बात करने आए होंगे और वो जरूर मुझे ये दरख्वास्त करेंगे कि आप हमारे काबा को मत गिराइए, उसके बदले में चाहे आप कितनी भी दौलत ले लीजिए। लेकिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अबरहा के पास पहुंचकर जो अबरहा से पहले सवाल किया वो सुनकर अबरहा हैरान हो गया, क्योंकि अब्दुल मुत्तलिब ने अबरहा से कहा कि मैंने सुना है कि तुम्हारी फौज ने हमारे कुछ जानवरों को कैदी बना लिया है, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे कैदी बनाए गए सभी जानवरों को जल्द से जल्द छोड़ दिया जाए। अबरहा ने जब अब्दुल मुत्तलिब को सबसे पहले अपने जानवरों के बारे में बात करते हुए सुना तो उसने फौरन कहा कि ए अब्दुल मुत्तलिब, क्या तुम्हें काबे की कोई परेशानी नहीं है? क्या तुम्हें नहीं पता है कि मैं तुम्हारे काबे को हमेशा हमेशा के लिए गिराने आया हूँ? मैंने तो सुना था कि तुम अपने काबे से हद से ज्यादा मोहब्बत करते हो, लेकिन मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि तुम्हें काबे से ज्यादा अपने जानवरों से प्यार है। ये सुनकर पैगंबर इस्लाम यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा मुस्कुराए और अबरहा को जवाब दिया कि जिन जानवरों को तुमने कैद किया है वो मेरी मलकियत में है, यानी उन जानवरों का मालिक मैं हूँ, इसलिए मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उन जानवरों की हिफाजत करूँ। लेकिन जिस काबे को तुम गिराने के इरादे से आए हो उसका मालिक हम में से कोई भी नहीं है, बल्कि उसका मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है, और मैं समझता हूँ कि वो अपने घर की हिफाजत करना हम में से सबसे अच्छी तरह से जानता है। ये सुनकर अबरहा हंसा और फौरन अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि मक्का के जितने भी जानवरों को कैद किया गया है उन सबको आजाद कर दिया जाए। लिहाजा हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने सारे जानवरों को लेकर मक्का शहर के अंदर वापस आ गए और उन्होंने सबसे पहले काबा के पास पहुंचकर मक्का के सभी लोगों के साथ मिलकर काबे की हिफाजत के लिए दुआ की, और उसके बाद मक्का में रहने वाले सभी लोग
अपने सरदार यानी हजरत अब्दुल मुत्तलिब के साथ मक्का शहर छोड़कर मक्का के पास में ही मौजूद पहाड़ियों पर जाकर बैठ गए और पहाड़ियों के ऊपर से ही मक्का शहर के अंदर होने वाले उस जुल्म और ज्यादती को देखने लगे जो अबरहा की फौज की तरफ से किया जा रहा था। लेकिन जैसे ही अबरहा की फौज के हाथियों ने काबे की तरफ बढ़ने का इरादा किया, वैसे ही मक्का के आसमान में अबाबिल नाम के ये परिंदे इकट्ठा होना शुरू हो गए। कुछ ही देर के अंदर पूरे मक्का के आसमान में सिर्फ और सिर्फ अबाबिल नजर आ रहे थे। देखते ही देखते अबाबिल हजारों की गिनती में बदल चुके थे और इन सभी परिंदों की चोंचों में मिट्टी के बने हुए छोटे छोटे पत्थर थे। अबाबिल पक्षियों की इस फौज ने अपनी चोंच में मौजूद पत्थरों को जमीन पर फेंकना शुरू कर दिया। हद से ज्यादा ऊंचाई से फेंके गए ये छोटे छोटे पत्थर जब नीचे आकर अबरहा की फौज को लगते थे तो ऐसा महसूस होता था कि मानो किसी ने बंदूक चला दी हो। अबरहा की हद से ज्यादा मजबूत फौजें परिंदों की तरफ से फेंके गए इन छोटे छोटे पत्थरों को भी बर्दाश्त न कर सके और कुछ देर के अंदर ही उनके पत्थरों की वजह से अबरहा की पूरी फौज मारी गई। बताया जाता है कि अबाबिल की तरफ से फेंके गए इन छोटे छोटे पत्थरों की स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी कि ये पत्थर अबरहा की फौज में जिस इंसान या हाथी के ऊपर गिर जाया करता था उसके आर पार हो जाया करता था। तो मेरे भाइयों, मक्का में ये हादसा पैगंबर इस्लाम यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जन्म से सिर्फ और सिर्फ 55 साल पहले हुआ था। क्योंकि मेरे भाइयों, इस हमले में अबरहा की फौज में हद से ज्यादा हाथी शामिल थे। इसी वजह से मक्का के लोग इसे आमुल फूल कहने लगे थे, यानी हाथी का साल। और यही वजह है कि कुरान में भी इस सूरत के अंदर इस पूरे हादसे का जिक्र किया गया है। उस सूरत का नाम भी अल-फील रखा गया है, जिसका मतलब अरबी में हाथी होता है। तो मेरे भाइयों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो अबाबिल के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। फिलहाल मेरे भाइयों, आज की अपनी इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर कीजिएगा और अपने भाइयों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियो हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल इस्लामिक न्यूज़ 786 को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।